नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत आपका इस चैनल पर। हाजिर हूँ इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। शिकागो में स्टूडेंट्स ने इजराइल समर्थक जुलूस निकाला हुआ था और उसमें भी वही सारे एंटी फिलिस्तीन के जो नारे होते हैं, वहाँ की औरतें और वहाँ के बच्चों के बारे में जो नारे होते हैं, जो अब भी सड़कों पर लगाते हैं, वही लगा रहे थे। वहाँ पर भी जो अरब स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनकी नोकझोंक हुई और उसमें दो लोग जो हैं, दो इजरायली छात्र जो थे, उनको चोट आई है। तो इजराइल जो कुछ कर रहा है उससे पूरी दुनिया में यहूदियों के जो जान है वो खतरे में डाल रहा है, क्योंकि इसका रिएक्शन तो होना ही है। दूसरी बात, माइग्रेंट्स को लेकर यूरोप और अमेरिका में बहुत बात की जाती है। ट्रंप भी माइग्रेंट की बात करते हैं। यूरोप में कई सारे ऐसे हुक्मरान हुए हैं जो लगातार माइग्रेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि सारी प्रॉब्लम्स माइग्रेंट्स की वजह से हो। चलिए मान लिया कि सारी प्रॉब्लम्स माइग्रेंट्स की वजह से है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वो माइग्रेंट्स आपके यहां आए कहां से? अपने मुल्कों में शांति से आपने उनको रहने नहीं दिया। अपनी तेल की लूट के लिए, संसाधनों और सोने की लूट के लिए आपने सूडान को नरक बना दिया, जहां पर कई दिनों से, कई महीनों से जहां पर खूनी संघर्ष चल रहा है, हजारों लोग मारे गए। सीरिया को आपने नरक बना दिया। आपने आईएसआईएस बनाया, सीरिया में भेजा, वहां पर अपना बेस बनाया, नरक बना दिया। आपने फिलिस्तीन को नरक बना कर रखा हुआ है। आप टर्की में तमाशा करते रहते हैं, आप कहीं भी तमाशा करते रहते हैं। इराक में आपने ऐसा तमाशा किया। सद्दाम हुसैन के पास आप कह रहे थे कि ये हथियार है, वो हथियार है, केमिकल वेपन्स हैं, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। इराक को आपने तबाह कर दिया, क्योंकि वहां का गेहूं और वहां का तेल आपको चाहिए था। जब उन मुल्कों को आपने तबाह किया, वो मुल्क रहने लायक नहीं रहे। 24 घंटे वहां हिंसा चल रही है, गोलियां चल रही है, 24 घंटे वहां जीना मुश्किल हो रहा है। तो वहां के लोग क्या करते? वहां के लोग वहां से भागे और भागकर जहां भी उनको आसरा मिला, जहां भी उनको रोटी मिली, वहां पर जाकर बस गए। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका में अरब और अफ्रीका के इतने सारे लोग हैं। अगर अपने मुल्क में उनके अमन चैन होता हो तो कभी अपना मुल्क छोड़कर आपके यहां नहीं जाते। तो ये जो प्रॉब्लम है माइग्रेंट्स की, ये आपकी पैदा की हुई है। अपनी लालच में आपकी आर्मीज पहुंचती हैं मिडिल ईस्ट में, अपनी लालच में आपकी आर्मीज पहुंचती हैं अफ्रीका में, और वहां के मुल्कों के लोगों का जीना दूभर कर देती है, मुश्किल कर देती है। फिर उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता है। वो कहां जाते हैं? भाग के आपके पास आते हैं, और वो आते हैं इसीलिए आपको चीप लेबर मिलती है। अगर वो ना हो तो आपकी इकोनॉमी चलना मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने यूरोप घूमा है तो वहां पर जो घर पर सामान पहुंचाने वाले हैं, या तो आपको इंडियन मिलेंगे, या पाकिस्तानी मिलेंगे, या अफ्रीकन मिलेंगे, या आपको अरब के लोग मिलेंगे। होटलों में वेटर का काम करने वाले, और भी कितने सारे काम हैं, इलेक्ट्रीशियन से लेकर कितना सारा काम करने वाले जो लोग हैं, वो आपको बाहर के मुल्कों के मिलेंगे। वो ना हो तो वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा महंगी हो जाएगी कि उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम आपकी अपनी लाई हुई है। आप थे जो दुनिया भर में निकले, दुनिया भर के लोगों को परेशान किया, कॉलोनीज बनाई, लूटा, हमारे हिंदुस्तान को लूटा, अफ्रीका को लूटा, अरब को लूटा, और लूट कर अपने शहरों को जगमग बना दिया। जब आपने ये सब किया तो फिर माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम आनी ही थी। उधर लेबनान के साथ जो लड़ाई चल रही है, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। क्रेडिल एक अच्छा अखबार है, ऑनलाइन अखबार, आपको भी पढ़ना चाहिए। और रिपोर्ट में यह पढ़ रहा था कि 50,000 के आसपास सैनिक लगे हुए हैं लेबनान में, घुसने की कोशिश करते हुए। इसके बावजूद लेबनान की सीमा पर जो गांव है आइटाल शाह, जिसको बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू का माना जाता है, और इजराइल ने जो प्लानिंग बनाई थी कि सबसे पहले इस गांव पर अगर हम कब्जा कर लेंगे तो लेबनान में घुसना आसान हो जाएगा, उस गांव तट पर, यानी उस गांव के एक तट पर अभी तक इजराइल का कब्जा नहीं हो पाया है। इधर हिजबुल्लाह की जो फायरिंग कैपेसिटी है, जिसको लेकर कई बयान आए, वहां के सेना प्रमुख ने कहा कि 20% रह गई है, वो बढ़ती ही जा रही है, ऐसा लग रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि बेन कुरियर एयरपोर्ट के पास हमला किया। आज उसने सुबह सुबह जो हमला किया है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। उसने इजराइल के नेवल बेसिस पर हमला किया है। आइफा का जो नेवल बेस है, उस नेवल बेस पर हमला किया। और हारिस का ये कहना है कि आज के आज 36 के आसपास हमले हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे हाइफा में रेड अलर्ट है। जब लेबनान ये हमला कर रहा था, उसी समय हूथी ने हमला करके अमेरिका का MQ-9 विमान गिरा दिया। इजराइल इस समय बोइंग से बात कर रहा है, 25 M15 उसको फाइटर्स चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए, उसके लिए बात कर रहा है। अमेरिका से जो उसको पैसा मिला था, उसमें आप जानते हैं सौदा यही होता है
कि इस पैसे से हथियार आप अमेरिकी कंपनियों से ही खरीदेंगे, तो अमेरिका से जो अभी हाल में पैसा मिला है उसका यूज करना चाह रहा है 25 F-15 फाइटर जेट्स के साथ। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, आर्मी चीफ जो वहां के अभी के हैं, हमें ही उन्होंने कहा था कि जंग की अब कोई जरूरत नहीं है, इतने हमारे लोग मारे जा रहे हैं और हमारे लिए नए सैनिक भर्ती करना मुश्किल पड़ता जा रहा है, इसीलिए जंग रोक देनी चाहिए। और उसके बाद टैलेंट को हटा दिया गया। बीच में खबर ये आई थी कि हवेली को भी हटाने का प्लान है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू बाइडेन के खासम को बताया है कि अभी हम आर्मी चीफ को नहीं हटा रहे हैं। हालांकि उसी न्यूज में एक नीचे लाइन लिखी हुई है कि अमेरिकी प्रशासन उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। तो वहां भी एक तरह का बवाल लगातार चल रहा है। होस्टेजिस फैमिलीज लगातार आरोप लगा रही है कि होस्टेजिस की जान दांव पर लगाकर यह आदमी गजा में पता नहीं क्या करना चाहता है। उसकी अपनी मिनिस्ट्री के लोग जो हैं इस चीज के खिलाफ हैं। एक बात बिल्कुल साफ है कि नेतन्याहू वो अकेली वजह है जिसकी वजह से वहां पर किसी भी तरह का सीज फायर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब जब सीज फायर नहीं हो रहा तो जंग चलेगी। और कल जब हिजबुल्लाह के नए चीफ ने भाषण दिया था तो बहुत साफ साफ कहा था कि इजराइल का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां तक हम ना पहुंच सके। कल परसों में ही हिजबुल्लाह ने बाकायदा वीडियो जारी किया था जिसमें इजराइल के जितने आदमी थे, जितने आर्मी के ठिकाने थे, बिल्कुल नक्शा साफ साफ बताया, जिसका मतलब यह था कि हर इंपॉर्टेंट ठिकाने पर हमारी नजर है, हम उसके लेटिट्यूड, उसका पता मालूम है और कभी भी हम वहां पर अपने रॉकेट, अपनी मिसाइल्स भेज सकते हैं। यानी अगर सीज फायर नहीं होता तो ठीक है, जो इनके पास कैपेसिटी है वो तो करेंगे ही। गजा में भी लगातार हवाई हमले करके स्कूलों वगैरह में लोगों को मार रहे हैं। हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान के साथ भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी लड़ाई में लगातार इनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इनके बेसिस पर हमले हो रहे हैं, इनके सैनिक मारे जा रहे हैं और ये अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी लेबनान का एक भी गांव कब्जा नहीं कर सके हैं। अभी फिलहाल जैसी चीजें चल रही हैं उसमें साफ दिखाई देता है कि ईरान जल्दी ही इजराइल पर फिर से हमला करेगा। कैसा होगा ये हमला, उसमें कितना नुकसान होगा, ये चीजें कैसे बढ़ेंगी, ये सारा कुछ बैठना और वेट करना होगा। और इस सब के बीच जो बात जहां से शुरू की थी वो बात मैं दोहरा दूं कि इजराइल अगर लगातार ऐसी हरकतें करता रहा तो दुनिया भर में उसका विरोध करने वालों की संख्या और बढ़ती जाएगी, जो उन इजरायलियों के लिए, उन यहूदियों के लिए नुकसानदेह होगी जो इजराइल के अंदर नहीं रहते।